Aisha into the debate also. Aisha, अभी आप देख रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज, डॉक्टर ज़ेबा वाज आल्सो एम्फसाइजिंग कि गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है। डॉक्टर यास्मीन का भी यही व्यू पॉइंट था कि उनको लीड करना चाहिए। हमारा तो पॉलिसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमारा NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जिसकी बेसिस पे ये रेवेन्यू शेयर करते हैं सूबे। उसमें 82% जो फीसद वेटेज है वो पॉपुलेशन की है। तो सूबों को तो इंसेंटिव हमने खुद दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, कम ना करो, ताकि तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिले। क्या ये जो हमारे पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या पॉलिसी का इतना बड़ा जो ये खाली हमारा फाइनेंस अवार्ड है, क्या ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है बहुत हद तक? थैंक यू सो मच। एक तो मुझे इस टॉक में शामिल करने का, एंड दिस इज़ अ वेरी बहुत अहम एक टॉपिक है जहाँ पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आपकी वो वाली बात शुरू में कि जी एट द एंड ऑफ द डे कुछ होता नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। NFC अवार्ड आपका पॉपुलेशन बेस्ड है, जिसका मतलब है बलूचिस्तान में जिसमें फर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली बहुत हाई है, दे वांट टू कीप फर्टिलिटी रेट हायर ताकि उनको पैसे ज़्यादा मिलें एज पार्ट ऑफ द NFC अवार्ड। अगर वो अपनी पॉपुलेशन कम करते हैं तो उनको पैसे कम मिलेंगे। सो दोज आर आपको पता, सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, सॉरी फॉर दैट, आई नीड टू जस्ट शेयर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आदत पड़ी हुई बोलने की, हमें क्या करें। वो अभी जो सेंसस के फिगर्स आ रहे थे, उसमें लास्ट सेंसस के 2017 के और अब के दरमियान में बलूचिस्तान का पॉपुलेशन 67% के करीब ग्रोथ आई है। यानी कि तब या पहले गलत काउंट हुआ था या अब गलत काउंट हो रहा है। तो अगर एक सूबे में 67% पॉपुलेशन इंक्रीज आ गई है तो फिर तो माशाल्लाह अजीब तरीके से ही हो रहा है। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा ये कि अब यही देख लें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो कि माने हमल अद्वियात हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो ऑब्वियसली वो यूज़ के इम्पैक्ट के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है, और ये वाकई ऑन द ग्राउंड काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट है। लेकिन मैं वो बात कहूँगी जो डॉक्टर ज़ेबा ने भी कही है और डॉक्टर यास्मीन ने भी कही है कि रवैयों में तब्दीली लाना, रवैयों में आम इंसान के रवैयों में हाउ टू एम्पावर वुमेन, रवैयों में पॉलिसी मेकर्स के पॉपुलेशन को अहमियत दें, उसके लिए पैसे डिनोट करें। ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि हमारे आम इंसान ये नहीं समझते कि हमारी औलाद ज़्यादा क्यों हो जब हम उसको ना खाना दे सकते हैं, ना पीना दे सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ना उड़ने को दे सकते हैं। ये रवैया जब बदलेगा, और इसमें मर्द हज़रात जो हमारी फैमिली के ओनर्स होते हैं और हेड्स ऑफ हाउस होल्ड होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू यू, मैं एक और फिगर देख रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये एक नोशन ज़रा बंद हो जाए कि जी शायद इस मुल्क में मौलवी ने मसला डाला हुआ है। ये मौलवी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन का मसला है। मौलवी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मौलवी नहीं होने दे रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव के जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो पिल्स हैं या IUDs वगैरह सब कुछ है, मिला के ईरान में 77.4 प्रेवलेंस रेट है जो इस्तेमाल का है। बांग्लादेश में 62% से ऊपर, इंडोनेशिया में 55% से ऊपर, मलेशिया में 52% से ऊपर, हम 34%। तो अब कैसे किया जाए? जब आप लोग इन लोगों से डील करते हैं, कैसे, मेरा एक ही सवाल है, प्रायोरिटी कैसे बनाया जाए इसको? अगर आम आदमी जो डायरेक्टली अफेक्टेड है उसको समझ नहीं आ रही, तो पॉलिसी मेकर्स पे क्या प्रेशर पड़ेगा? थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रही थी, जो मैंने पहले भी कहा था, कि इसमें ना लोगों को एजुकेट करने की, उनको रीच आउट करने की, ख़ासकर जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, यंगर बच्चों को उनको शुरू से एक तालीम दी जाए कि पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप क्या इफ़ेक्ट होगा आपके फ्यूचर पे अगर आप बहुत जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, ना सिर्फ फ्यूचर पे एम्प्लॉयमेंट में, बल्कि फ्यूचर की न्यूट्रिशन, अमवात की शरह, बच्चों की वो जो है ना तालीम, और उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे। आपने ये बात सही कही कि ना शायद रिलीजियस लीडर्स की ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स की सपोर्ट ज़रूर शामिल होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि उनकी ऑपोजिशन रखी जाए, बल्कि बावाज़ बुलंद वो लोग सपोर्ट करें कि भाई ये एक जायज़ इस्लामी तरीका है। आयशा, मैंने जितना लोगों को डील देखा है, मैं एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड में था KP के अंदर, उस ज़माने में फ्रंटियर कहते थे उसको, मैं था।
बारिंग वेरी फ्यू रीजनेबल लॉजिकल आ जाते हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी अलाइन हो जाते हैं, उनकी बाकी चीज़ें भी अलाइन हो जाती हैं। मुझे तो ज़्यादा मसला पॉलिसी मेकर्स जो पढ़े लिखे आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, ये 22 ग्रेड के सेक्रेटरीज और ये सारे जो सिस्टम जो चला रहे हैं, मुझे तो प्रॉब्लम उनमें और पॉलिटिकल लीडरशिप में ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसमें वही लॉजिक अप्लाई करेगा कि भाई जिनको तकलीफ नहीं होती या जिनको डायरेक्टली वो रिटर्न्स नहीं नज़र आते कि ये काम हमने किया तो हमारी वाह हो गई, हमें इलेक्शन वोट मिल गए, वो जब तक नहीं होगा हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इफ़ेक्ट आएगा उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों में गुर्बत बढ़ेगी, तब उनके ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट आएगा। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म व्यू देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक, बल्कि बेनिफिट देखना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म पे कि हम लोग अपने एरिया में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ खुशहाली बढ़ेगी, यहाँ पर माएँ भी ज़िंदा रहेंगी, यहाँ पर बच्चे भी ज़िंदा रहेंगे, उनकी निगहदाश्त भी सही होगी, माओं की, बच्चों की, और पूरा माशरा बेहतर तरक्की करेगा। ये वाला व्यू पॉइंट अगर हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान हो और हमारे ब्यूरोक्रेट्स में। डॉक्टर आयशा, योर टू सेंट्स ऑन दिस, क्या किया जाए इसको एक कौमी प्रायोरिटी बनाने के लिए? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि रिकग्नाइज करना चाहिए वाकई ये कमी प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे फौज की, आई मीन हर एक के लिए ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए कि भाई पॉपुलेशंस का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी इनसिक्योरिटी से, हमारी मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से, हमारे क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से। ये सारा बहुत गहरा ताल्लुक है इन अ सेंस कि क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट मोर ऑन डेंसली पॉपुलेटेड, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये कि ना हमें वाकई पार्टनर करना चाहिए गवर्नमेंट को विद सिविल सोसाइटी, ताकि इन पार्टनरशिप में अकेली गवर्नमेंट 24 से 25 करोड़ आवाम के लिए हर चीज़ नहीं कर सकती। किसी ना किसी तरह उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए विद प्राइवेट सेक्टर, उनको सहूलियात और उनको मौका देना चाहिए कि वो ये उनके बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस तरह की बहुत और यूजफुल सजेशंस हैं जो कि आई थिंक एक पूरी लिस्ट मैं भी आप लोगों को एक मुझे आपका यस एंड नो में जवाब चाहिए तीनों का, बिकॉज आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। एक आप लोगों को एक सजेशन देने लगा हूँ, येस और नो में हाँ या ना में उसको बता दीजिएगा, डू यू एग्री और नॉट। मेरा ख्याल है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा शॉक एंड ऑ चलता है, और जब यहाँ पे मिनरल्स पे काम होना था तो आर्मी चीफ को बुलाया गया, यहाँ पे फैसिलिटेशन काउंसिल बननी थी, बिजनेस ब्यूरोक्रेसी को हटाना था, आर्मी चीफ को बुलाया गया, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने थे, आर्मी चीफ को बुलाया। तो मेरा ख्याल है जहाँ मिनरल समिट हुआ है, जहाँ IT समिट हुआ है, जहाँ पे बिजनेस समिट हुआ है, हम यही शायद बेहतरीन तरीका है कि हम आर्मी चीफ को कहें वो आके एक पॉपुलेशन समिट भी कर दें, शायद गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बन जाए। डॉक्टर ज़ेबा, विल इट वर्क? I think it will help in highlighting it as a priority. Dr. Yasmin, will it work?